आज की इस विशेष गहन चर्चा में मतलब एक बहुत ही अद्भुत विषय को डिकोड किया जाने वाला है। हम समय में हजारों साल पीछे का सफर तय कर रहे हैं बहुत पीछे। ताकि प्राचीन भारतीय इतिहास के दो सबसे मजबूत और दिलचस्प स्तंभों को गहराई से समझा जा सके। इन स्रोतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे जैसे हम दो अलग अलग दुनियाओं की बात कर रहे हैं। एकदम अलग दुनिया है, सही काम। एक तरफ है सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने समय से कहीं आगे की एक अत्यंत उन्नत और शहरी सभ्यता थी। मतलब एक ऐसा समाज जिसने प्राचीन काल में ही आज जैसी स्मार्ट सिटीज बसा ली थी। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ है उसके ठीक बाद का वैदिक काल, जिसने एक ऐसा दार्शनिक और ग्रामीण समाज खड़ा किया जिसके रचे हुए विचार और साहित्य आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। सही बात है। हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे एक समाज ईंटों और ग्रिड सिस्टम से अपनी पहचान बनाता है और कैसे उसके बाद आने वाला समाज मानव मन की सबसे गहरी दार्शनिक गुत्थियों को सुलझाता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सफर केवल इतिहास का नहीं बल्कि हमारी अपनी जड़ों को समझने का है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों सभ्यताओं का अध्ययन केवल इतिहास के पन्नों को पलटना या तारीखें याद करना नहीं है। ये मानव के क्रमिक विकास, उसकी सोच, उसके पर्यावरण के साथ तालमेल और उसके बदलते स्वरूप की एक जीती जागती कहानी है। एक तरफ हमारे पास भौतिक साक्ष्यों का खजाना है, पक्की ईंटें, मोहरें और बड़े शहर, और दूसरी तरफ शब्दों और विचारों का एक विशाल महासागर है। जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये समझ में आता है कि एक समाज कैसे बनता है, किन चीजों को महत्व देता है और समय के साथ कैसे खुद को पूरी तरह बदल लेता है। तो इन स्रोतों और नोट्स को देखते हुए जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल आकार। हम अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन बस्तियां छोटी मोटी रही होंगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी है। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी और इसका आकार त्रिभुजाकार था। ये कोई साधारण बात नहीं है। और इस पैमाने को अगर हम आधुनिक भूगोल के नजरिए से देखें तो ये और भी अचंभित करता है। ये सभ्यता उत्तर में अफगानिस्तान के शोटुगाई से लेकर भारत में जम्मू के मांडा तक फैली थी। दक्षिण में ये महाराष्ट्र के दैमाबाद तक जाती है और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। पश्चिम की बात करें तो मकरान तट पर सुत का गेंडोर तक इसका विस्तार था। बाप रे, इतना बड़ा विस्तार। हाँ, इसका परिपक्व या जिसे हम शहरीकरण कहते हैं वो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी, लेकिन क्षेत्रफल और नगर नियोजन के मामले में उन दोनों से कहीं आगे थी। और हैरानी की बात यह है कि सदियों तक दुनिया को इसके बारे में पता ही नहीं था, है ना? बिल्कुल। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़क्का के टीलों की जानकारी दी थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, फिर जब 1920-21 के दशक में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में व्यवस्थित खुदाई शुरू की, तब जाकर दुनिया को एहसास हुआ कि वे किस खजाने पर बैठे थे। भारत में राखीगढ़ी को आज इसके सबसे बड़े पुरास्थलों में से एक माना जाता है। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है कि इतनी बड़ी और उन्नत सभ्यता हजारों सालों तक मिट्टी के नीचे दबी रही। सही बात है। लेकिन स्रोतों में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो है इनका नगर नियोजन या अर्बन प्लानिंग। आज के समय में हम गेटेड कम्युनिटीज और सुनियोजित कॉलोनियों की बात करते हैं, लेकिन सिंधु घाटी के लोगों ने हजारों साल पहले ही इसे जमीन पर उतार दिया था। अगर उस समय की कल्पना की जाए तो उनके शहर एक ग्रिड सिस्टम या जालाकार विन्यास पर बसे हुए थे। सड़कें और गलियां उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में इस तरह व्यवस्थित थीं कि वे एक दूसरे को बिल्कुल समकोण या राइट एंगल पर काटती थीं। इस ग्रिड सिस्टम से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात इन शहरों का मानकीकरण है। उन्होंने कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया, लेकिन ईंटों का जो मानक अनुपात था, यानी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1.2.4, वो पूरी की पूरी सभ्यता में लगभग एक समान था। ये सच में हैरान करने वाला है। अब जरा इस पर विचार कीजिए। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले सैकड़ों शहर, जहां आज की तरह कोई इंटरनेट या टेलीफोन नहीं था, कोई केंद्रीय संचार प्रणाली नहीं थी, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था। बिल्कुल।
फिर भी कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक हर मिस्त्री उसी 1.2.4 के अनुपात वाली ईंट का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक अत्यंत उन्नत इंजीनियरिंग, गणितीय समझ और शायद एक बहुत ही कुशल प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। और केवल ईंटें ही नहीं, उनकी जो निजता या प्राइवेसी को लेकर सोच थी वो आज के आधुनिक इंसान से बहुत मिलती जुलती है। हाँ। घरों की बाहरी दीवारों में जो जमीनी स्तर पर होती थीं, खिड़कियां लगभग न के बराबर थीं। मुख्य दरवाजे चौड़ी और शोर शराबे वाली मुख्य सड़क की बजाय संकरी गलियों में खुलते थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज हम ट्रैफिक के शोर और धूल से बचने के लिए अपने घरों को डिजाइन करते हैं। एकदम सही। और जल निकास प्रणाली या ड्रेनेज का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही था जो आज की अर्बन प्लानिंग को चुनौती देता है। देखिए, जल निकास प्रणाली तो शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। घर का गंदा पानी निकालने के लिए पक्की नालियां थीं जो मुख्य सड़क की नालियों से जुड़ती थी, और ये नालियां ढकी हुई होती थी। ढकी हुई नालियां उस जमाने में? हाँ, हालांकि हर जगह ये सिस्टम एक जैसा नहीं था। कुछ जगह सोके जार्स का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन साफ सफाई के प्रति उनकी ये जागरूकता ये साबित करती है कि उनके लिए जन स्वास्थ्य या पब्लिक हेल्थ बहुत मायने रखता था। मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं रही होगी, बल्कि इसे विशेष धार्मिक या सार्वजनिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। विशाल स्नानागार तो एक बड़ा पुरातात्विक साक्ष्य है। लेकिन जब हम इन स्रोतों की गहराई में जाते हैं तो कुछ ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स मिलते हैं जो इस पूरी सभ्यता को अचानक से बहुत मानवीय और जीवंत बना देते हैं। हाँ, वो छोटी छोटी चीजें। चन्हूदड़ों से मिला एक साक्ष्य इसका बहुत खूबसूरत उदाहरण है। वहां एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं। ये बहुत दिलचस्प है ना? ये बस एक छोटा सा साक्ष्य है, लेकिन ये हजारों साल पहले की एक साधारण सी सुबह को हमारी आंखों के सामने ला खड़ा करता है। एक गीली ईंट सूख रही होगी और एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे भागा होगा। ऐसी ही छोटी छोटी चीजें उस समाज की कहानी कहती हैं। चन्हूदड़ो एक और वजह से भी बहुत दिलचस्प है। ये इकलौता ऐसा स्थल है जहां कोई दुर्ग या किला नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, आमतौर पर सिंधु घाटी के शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक ऊंचा दुर्ग जहां शायद विशिष्ट लोग रहते थे, और एक निचला नगर। लेकिन चन्हूदड़ो में दुर्ग नहीं है, बल्कि वहां से मनका बनाने का कारखाना और लिपस्टिक तक के साक्ष्य मिले हैं। लिपस्टिक? कमाल है। बिल्कुल। ये इशारा करता है कि शायद वो एक औद्योगिक या व्यापारिक केंद्र था। और अगर नगरों की बनावट की बात करें तो गुजरात के धौलावीरा का उदाहरण बहुत शानदार है। धौलावीरा के नोट सच में हैरान करने वाले हैं। बाकी शहर जहां दो हिस्सों में बटे थे, वहीं धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। किला, मध्यनगर और निचला नगर। और धौलावीरा से जो सबसे खास चीज मिली है वो है जल प्रबंधन का एक विशाल और उन्नत जलाशय। गुजरात के उस सूखे इलाके में वे पानी की एक एक बूंद की कीमत समझते थे और उसे सहेजने की तकनीक जानते थे। इसके अलावा धौलावीरा से 10 बड़े अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड मिला है। लकड़ी के एक बड़े तख्ते पर सफेद पत्थर से ये अक्षर जड़े गए थे। शायद वे दुनिया के सबसे पुराने सूचना पट्टों या होर्डिंग्स में से एक हो, जो शहर के मुख्य द्वार पर टंगा होगा। दुनिया का सबसे पुराना होर्डिंग? हाँ। गुजरात में ही एक और महत्वपूर्ण जगह है लोथल, जिसे अक्सर लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। वहां से एक गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड मिला है, जो इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि उनका व्यापार केवल जमीन तक सीमित नहीं था, बल्कि वे समुद्री रास्तों से भी जुड़े हुए थे। व्यापार की बात आती मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल कौन देता है। स्रोतों से पता चलता है कि ये इतनी विशाल अर्थव्यवस्था थी, बड़े बड़े शहर थे, विदेशों से व्यापार हो रहा था, लेकिन वहां सिक्कों का प्रचलन था ही नहीं, कोई करेंसी नहीं थी। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बिना पैसों के कैसे काम कर रही थी? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये एक बहुत ही जटिल और विकसित वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। लेकिन ये कोई ऐसा बार्टर सिस्टम नहीं था जहां लोग सिर्फ अंदाजे से चीजें बदल लेते हों। अच्छा, तो फिर कैसे? उनका तौल और माप का सिस्टम बेहद सटीक और कड़ाई से मानकीकृत था। खुदाई में चर्ट पत्थर से बने घनाकार बाट मिले हैं, और उनकी तौल प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसमें द्विआधारी या बाइनरी अनुपातों की एक पूरी श्रृंखला दिखती है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16 का अनुपात। ये बाइनरी वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है।
आज हमारे कंप्यूटर्स और डिजिटल दुनिया भी बाइनरी लॉजिक पर काम करती है क्योंकि ये सबसे सटीक तरीका है। बिल्कुल। और हजारों साल पहले वे लोग इसी गणितीय तर्क का इस्तेमाल अपने बाटों में कर रहे थे। इसी सटीकता के दम पर वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर पाते थे। मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के रास्तों से उनका सीधा व्यापार होता था। लोथल से फारस की मुहर का मिलना और मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलूहा शब्द का जिक्र होना। मेलूहा, जिसे सिंधु क्षेत्र माना जाता है। हाँ, ये इस बात का स्पष्ट सबूत है। वे कृषि में भी बहुत उन्नत थे। गेहूं और जौ तो उगाते ही थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में कपास की खेती सबसे पहले सैंधव निवासियों ने ही शुरू की थी। इसी वजह से यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते थे, जो सीधे तौर पर सिंधु शब्द से जुड़ा है। वे लोग तकनीकी रूप से भी काफी निपुण थे। स्रोतों में तांबे और कांसे के काम का जिक्र है, और खासकर धातुओं को ढालने की लॉस्ट वैक्स तकनीक का। बहुत ही जटिल तकनीक थी वो। ये तकनीक कितनी कमाल की है। पहले मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे पकाया जाता है। मोम पिघलकर बाहर निकल जाता है और जो खाली ढांचा बचता है उसमें पिघली हुई धातु डाल दी जाती है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल हमारे कारीगर आज भी करते हैं। उनकी कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण सेलखड़ी पत्थर की बनी मुहरें हैं, जिन पर ज्यादातर एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। इसके अलावा लाल रंग के मृद भांड, जिन पर काले रंग की आकृतियां होती थीं, वे भी उनकी कलात्मक सोच को दर्शाते हैं। लेकिन इस सभ्यता का एक हिस्सा ऐसा है जो आज तक हमारे लिए रहस्य बना हुआ है, और वो है उनकी लिपि। हाँ, वो रहस्यमयी लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। स्रोतों में इसे भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक लिपि कहा गया है, यानी ऐसी लिपि जो सिर्फ अक्षरों के सहारे नहीं बल्कि चित्रों और भावों के सहारे बात कहती है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और शायद इसीलिए इनके पतन का कारण भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इतनी विशाल और व्यवस्थित सभ्यता आखिर अचानक से खत्म कैसे हो सकती है? अचानक शब्द शायद यहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े इलाके में फैली सभ्यता रातों रात खत्म नहीं हो सकती। ये एक क्रमिक पतन या परिवर्तन था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी एक कारण को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। तो मुख्य कारण क्या माने जाते हैं? आज की तारीख में विद्वान और इतिहासकार मुख्य रूप से प्राकृतिक कारणों को इसका जिम्मेदार मानते हैं। जॉन मार्शल और एसआर राव जैसे विद्वानों का मानना है कि नदियों में आई भीषण बाढ़ ने इन शहरों को नष्ट किया। वहीं ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष मानते हैं कि एक बड़ा जलवायु परिवर्तन हुआ, नदियां सूख गईं, बारिश कम हो गई और खेती करना मुश्किल हो गया। आज बाढ़ और जलवायु परिवर्तन को ही सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। और स्रोतों में एक और सिद्धांत का भी जिक्र है, आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत। हाँ, मॉर्टिमर व्हीलर जैसे कुछ विद्वानों ने ये सिद्धांत दिया था कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट किया। अच्छा। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि एक अकादमिक चर्चा के रूप में इन सभी सिद्धांतों का अपना स्थान है। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी एक सिद्धांत या पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि इतिहासकार उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण कैसे करते हैं। कुछ अन्य विद्वान महामारी को भी एक कारण मानते हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि परिस्थितियों ने उन्हें अपने बड़े शहरों को छोड़ने और नई जगहों पर बसने के लिए मजबूर किया होगा। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स है। सिंधु घाटी सभ्यता जैसी एक उन्नत ईंटों और ग्रिड वाली शहरी सभ्यता का पतन होता है, और उसके बाद जो नया अध्याय शुरू होता है यानी वैदिक सभ्यता, वो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। हाँ, बिल्कुल उल्टा। ऐसा लगता है जैसे विकास का पहिया उल्टा घूम गया हो। लोग पक्के मकानों और बड़े शहरों को छोड़कर वापस गांव की ओर लौट गए। इस नई सभ्यता की भाषा वैदिक संस्कृति थी, और स्रोतों में यह साफ किया गया है कि आर्य शब्द, जिसे कई बार गलतफहमी में एक नस्ल या रेस मान लिया जाता है, संस्कृत में उसका शाब्दिक अर्थ केवल श्रेष्ठ या कुलीन होता है। इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। वैदिक काल को हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय है। इस समय भूगोल में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इन लोगों का प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था, यानी 7 नदियों का क्षेत्र।
ये भौगोलिक बदलाव बहुत हैरान करने वाला है। आज अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान गंगा नदी से बहुत गहराई से जुड़ी है, लेकिन ऋग्वैदिक आर्यों के लिए भूगोल बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जिस नदी का जिक्र हुआ है वो सिंधु नदी है। अच्छा। लेकिन जो नदी उनके लिए सबसे ज्यादा पवित्र थी वो गंगा नहीं बल्कि सरस्वती नदी थी। और सरस्वती नदी? हाँ, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में अम्बिते नदीतमे और देवीतमे कहा गया है, यानी माताओं में सर्वश्रेष्ठ, नदियों में सर्वश्रेष्ठ और देवी तुल्य। बहुत ऊंचा दर्जा था। हाँ, इसके विपरीत आज जिसे हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं गंगा नदी, उसका ऋग्वेद में केवल 2 बार और यमुना का सिर्फ 3 बार उल्लेख मिलता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि शुरुआती वैदिक सभ्यता का केंद्र आज के उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब के इलाके में था। यहाँ तक कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों जैसे कुभा, जिसे आज हम काबुल नदी कहते हैं, और सुवस्तु यानी स्वात नदी का भी जिक्र है। और इसी सप्तसंधव क्षेत्र के भूगोल में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना घटी थी। रावी नदी, जिसे उस समय परुष्णी कहा जाता था, उसके तट पर दशराज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही प्रमुख युद्ध था वो। स्रोतों के अनुसार इस युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास की जीत हुई थी, जिनके पुरोहित वशिष्ठ थे। ये उस समय के राजनीतिक शक्ति संघर्ष का एक बहुत ही प्रामाणिक और दिलचस्प विवरण है। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था भी बहुत अनूठी थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होता था। कई परिवारों से मिलकर ग्राम बनता था। ग्रामों से विश्व से जन और फिर जन से राष्ट्र बनता था। ये तो काफी व्यवस्थित ढांचा था। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजा, जिसे राजन कहा जाता था, वो निरंकुश नहीं होता था। उसके पास आज के तानाशाहों जैसी असीमित पावर नहीं थी। सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं उस पर नियंत्रण रखती थीं और उसे सलाह देती थीं। और ये संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण थीं कि बाद में अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां तक कहा गया। हाँ। लेकिन जब हम वैदिक काल को डिकोड कर रहे हैं तो इसके साहित्य पर बात किए बिना चर्चा पूरी नहीं हो सकती। यही वो दौर था जब विचारों को शब्दों में पिरोया गया। वैदिक साहित्य का एक बहुत ही स्पष्ट क्रम है। सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती हैं, फिर उनके अर्थ समझाने वाले ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद जंगलों में लिखे गए आरण्यक और सबसे अंत में उपनिषद, जो भारतीय दर्शन का शिखर हैं। मुख्य रूप से 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, जिसकी रचना की मूल लिपि ब्राह्मी मानी जाती है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जो देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी कर्म कांडों और नियमों पर केंद्रित है। सामवेद को तो भारतीय संगीत का जनक ही माना जाता है, क्योंकि इसमें गाए जा सकने वाले मंत्र हैं। और अथर्ववेद? अथर्ववेद बाकी तीनों से थोड़ा अलग है। ये आम इंसान की जिंदगी के ज्यादा करीब है, जिसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना और रोगों के उपचार का विस्तृत वर्णन मिलता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा अचंभित करती है वो ये है कि हजारों साल पहले रचा गया ये साहित्य आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितनी गहराई से गुंथा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जो गायत्री मंत्र आज देश के करोड़ों लोग अपनी रोजमर्रा की पूजा में पढ़ते हैं, वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी और ये सूर्य देवता को समर्पित है। और तो और हमारे देश का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, वो अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये विचार करना ही रोमांचक है कि वे प्राचीन शब्द आज हमारे आधुनिक राष्ट्र की पहचान का हिस्सा हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि विचारों और साहित्य के इस विकास के साथ साथ समाज कैसे बदल रहा था, खासकर स्त्रियों की स्थिति को लेके। ये एक जरूरी पहलू है। अगर हम शुरुआती दौर यानी ऋग्वैदिक काल को देखें तो समाज पितृसत्तात्मक जरूर था, लेकिन स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी और सम्मानजनक थी। वे सभा और समिति की बैठकों में भाग लेती थीं। लोपामुद्रा, घोषा और अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है, जिन्होंने मंत्रों की रचना तक की। वो काफी सशक्त थीं। हाँ, उस समय बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि ऋग्वेद में विधवा विवाह का भी उल्लेख है, जहाँ एक महिला को नए सिरे से जीवन शुरू करने का अधिकार था। लेकिन स्रोतों को आगे पढ़ने पर एक बहुत ही दुखद तस्वीर उभरती है। जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में एक भारी गिरावट देखने को मिलती है।
ऐतरेय ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में यहाँ तक लिख दिया गया कि पुत्री ही सभी दुखों का मूल है। ये एक बहुत बड़ा और चिंताजनक बदलाव था। जो समाज महिलाओं को मंत्र रचने का अधिकार देता था, वो धीरे धीरे उन्हें हाशिए पर धकेलने लगा। धर्म में आ रहे बड़े बदलावों से जुड़ी थी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, कृषि दूसरे नंबर पर थी। गाय उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसे अघन्य यानी वध न करने योग्य माना गया। जिसके पास जितनी गायें वो उतना अमीर। बिल्कुल। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति हुई, लोहे की खोज। ऋग्वैदिक आर्य लोहे को नहीं जानते थे, लेकिन बाद में जब लोहा मिला तो उसे साहित्य में श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया। और लोहे ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल काटना आसान हो गया और लोहे के फाल वाले हलों से गहरी जुताई मुमकिन हुई। इसके नतीजे में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई और सभ्यता का विस्तार पूरब की ओर गंगा के उपजाऊ मैदानों तक हो गया। और जैसे जैसे लोगों का भूगोल और अर्थव्यवस्था बदली, वैसे वैसे उनके भगवान भी बदल गए। ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रिय देवता इंद्र थे, जिन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था, क्योंकि एक कबीलाई समाज को युद्ध जीतने के लिए एक वीर देवता की जरूरत थी। सही कहा। अकेले ऋग्वेद में इंद्र को 250 सूक्त समर्पित हैं। दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे, जो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। वरुण को ब्रह्मांडीय व्यवस्था या ऋत का रक्षक माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब समाज स्थायी रूप से कृषि पर निर्भर हो गया, तो इंद्र और अग्नि का महत्व घटने लगा। उनकी जगह सृजन के देवता प्रजापति सबसे सर्वोच्च और महत्वपूर्ण हो गए। साथ ही रुद्र और विष्णु का महत्व भी बढ़ने लगा। इसके साथ ही धर्म का स्वरूप बहुत अधिक जटिल हो गया। यज्ञों में आडंबर, दिखावा और बलि प्रथाएं बहुत ज्यादा बढ़ गईं। समाज वर्ण व्यवस्था में जकड़ने लगा। बिल्कुल। लेकिन मानव मन की खोज केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं रह सकती। इस अत्यधिक कर्मकांड के विरोध में और सत्य की असली खोज के रूप में उपनिषदों का उदय हुआ। उपनिषदों ने एक बार फिर एक बड़ा वैचारिक बदलाव ला दिया। उन्होंने इन जटिल यज्ञों और कर्मकांडों को अवर या निचले स्तर का बताकर ब्रह्म ज्ञान, आत्मा और मोक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हाँ, उपनिषद पूरी तरह से गहरे दर्शन पर आधारित है। और इसी दार्शनिक गहराई का सबसे सुंदर और मार्मिक उदाहरण हमें कठोपनिषद में देखने को मिलता है। वहाँ यम और नचिकेता का एक बहुत ही प्रसिद्ध संवाद है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा साक्षात मृत्यु के देवता के सामने खड़ा है और उनसे जीवन, आत्मा और मृत्यु के बाद के रहस्य पूछ रहा है। ये बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। वो सिर्फ कर्मकांडों से संतुष्ट नहीं है, उसे ब्रह्मांड का सत्य जानना है। ये केवल भारतीय दर्शन का ही नहीं, बल्कि मानव चेतना का एक शिखर है। एकदम सही बात है। सिंधु घाटी की वो बेहतरीन भौतिक उन्नति और वैदिक काल की वो अनंत वैचारिक गहराई, ये दोनों ही पहलू मिलकर इस भूमि के इतिहास और हमारे आज के समाज को पूर्ण बनाते हैं। ये सच में एक बहुत गहरा और सार्थक विचार है। तो ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि 2500 साल पुरानी ये जानकारी हमारे आज के जीवन में संतुलन लाने के काम कैसे आ सकती है। बिल्कुल। और अगर हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और ग्रंथों का गहराई से विश्लेषण करें, तो हमें बुद्ध की इस पूरी यात्रा में सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं मिलते, दर्शन और मनोविज्ञान भी मिलता है। एकदम सही। इसमें दर्शन, मानव मनोविज्ञान और एक बहुत बड़े संगठन को बनाने की कला का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। मतलब ये सिर्फ एक व्यक्ति के आत्मज्ञान की कहानी नहीं है। जी, ये मानव मन की उलझनों को सुलझाने और समाज को एक नई दिशा देने का एक बहुत ही व्यवस्थित और लॉजिकल प्रयास है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व में, नेपाल के लुम्बिनी में। हाँ, जिसे उस समय कपिलवस्तु के निकट माना जाता था। वहाँ शाक्य गणराज्य के प्रधान शुद्धोधन और कुलीय वंश की कन्या माता महामाया के घर एक पुत्र का जन्म होता है, सिद्धार्थ। लेकिन जन्म के कुछ ही दिन बाद एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है। माता महामाया का देहांत हो जाता है। जी। इसके बाद सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। सब कुछ बहुत सुरक्षित था उनके लिए। हाँ, और 16 वर्ष की छोटी सी आयु में उनका विवाह यशोधरा से हो जाता है, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में उमगोपा या बिंबा भी कहा गया है। बिल्कुल। आगे चलकर उनके घर एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है राहुल। मतलब एकदम परफेक्ट सेटल जीवन। और ये परफेक्ट जीवन वाली पृष्ठभूमि ही सबसे महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए,
एक ऐसा राजकुमार जिसके पास जीवन की हर भौतिक सुख सुविधा है एक भरा पूरा परिवार है। और जिसे एक पूरी तरह से सुरक्षित माहौल में रखा गया है ताकि वो कभी बाहरी दुनिया का दुख न देख सके। लेकिन फिर 29 वर्ष की आयु में कुछ ऐसा होता है जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस युवा मन पर बहुत गहरा पड़ता है। जी, इन दस्तावेजों में विस्तार से जिक्र है कि महल के बाहर की दुनिया देखते हुए उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और अंत में एक शांत और प्रसन्न सन्यासी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कभी बुढ़ापा या बीमारी देखी ही नहीं थी। इन दृश्यों ने अचानक उसे जीवन की सबसे कठोर और नंगी वास्तविकता का सामना करा दिया। ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक टर्निंग पॉइंट था। इंसान के लिए ये एहसास कि वो भी एक दिन बूढ़ा होगा और मरेगा, सारे भ्रम तोड़ देता है। ये तो किसी को भी झकझोर कर रखते। उन 4 दृश्यों ने उनके मन में ऐसे गहरे सवाल पैदा कर दिए कि 29 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सत्य की खोज में गृह त्याग कर दिया। हाँ, बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को एक बहुत ही भारी भरकम नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण, यानी एक महान प्रस्थान। वे अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ रात के अंधेरे में महल से निकल पड़े। सोचिए, एक राजपाट छोड़कर अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की तरफ जाने का ये कितना बड़ा फैसला रहा होगा। बहुत बड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि ये खोज रातों रात पूरी नहीं हुई। हाँ, गृह त्याग के बाद वे सीधे एक पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञानी नहीं बन गए। ये एक लंबी और कष्टदायक प्रक्रिया थी। स्रोतों के अनुसार उन्होंने सबसे पहले वैशाली के आलार कालाम को अपना गुरु बनाया और उसके बाद राजगृह के रुद्रक रामपुत से शिक्षा ली। उन्होंने उस समय प्रचलित घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया, लेकिन उन्हें वो परम सत्य या मानसिक शांति नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर आखिर वो ऐतिहासिक दिन आया। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की वो रात। जी। उरुवेला, जिसे आज हम बोध गया कहते हैं, वहां निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष यानी बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। और यहीं से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और उन्हें तथागत भी कहा गया। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। हाँ, आमतौर पर सन्यासी ज्ञान पाकर एकांत में चले जाते थे, लेकिन बुद्ध ने उसे समाज के आम लोगों के साथ साझा करने का फैसला किया ताकि बाकी लोग भी इस दुख के चक्र से बाहर आ सकें। इसी कड़ी में उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे उस समय ऋषिपत्तन कहा जाता था। उन्होंने ये उपदेश अपने पुराने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया। इस प्रथम उपदेश को ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, यानी धर्म के पहिए को घुमाना। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन उपदेश देने में लगा दिया। अगर उनके अंतिम समय की बात करें तो ऐतिहासिक नोट्स बताते हैं कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में उनका देहांत हुआ। कुशीनारा उस समय मल्ल गणराज्य का हिस्सा था। कहा जाता है कि पावा में चुंद नामक एक लोहार द्वारा दिया गया सुकर मद्धव नामक भोजन करने के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। ये अंतिम घटना भी बहुत कुछ सिखाती है। बुद्ध ने उस भोजन को भी स्वीकार किया, ये जानते हुए कि ये उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वे भिक्षा में मिले दान का अपमान नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल। शरीर त्यागने की इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया और जाते जाते भी उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्द नाम के एक परिव्राजक को दिया। ये जीवन के अंतिम क्षण तक लोगों का मार्गदर्शन करने की प्रतिबद्धता है। जी। हमारे सुनने वालों को ये सारी घटनाएं आसानी से याद रहें, इसके लिए बौद्ध धर्म में कुछ बहुत ही गहरे और दिलचस्प प्रतीकों का उपयोग किया गया है। जैसे सिद्धार्थ के जन्म को कमल के फूल और सांड से दर्शाया जाता है। उनके गृह त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण को घोड़े से दर्शाया जाता है, जो उनके प्रिय घोड़े कंथक का प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश को एक चक्र के रूप में दिखाया गया है, जो धर्म चक्र प्रवर्तन है। ज्ञान यानी निर्वाण को पद चिन्ह से और मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण को स्तूप से दर्शाया जाता है। ये प्रतीक सिर्फ चित्रकारी नहीं है, ये एक पूरी दार्शनिक यात्रा को बिना कुछ कहे समेट लेते हैं। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बुद्ध का जीवन सिर्फ इन ऐतिहासिक घटनाओं तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो दर्शन और शिक्षाएं दी वे आज भी किसी के लिए एक बेहतरीन सेल्फ हेल्प ब्लूप्रिंट की तरह काम कर सकती हैं। एकदम। हमारे स्रोतों में
4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बहुत विस्तार से जिक्र है। जी। बुद्ध का दर्शन अंधविश्वास पर नहीं बल्कि विशुद्ध लॉजिक पर टिका है। इसे एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह समझिए। हाँ। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। पहला है दुख, यानी ये सच्चाई स्वीकार करना कि संसार में दुख है, असंतोष है। दूसरा है दुख समुदय, यानी इस दुख का कोई ना कोई कारण जरूर है जो मुख्य रूप से हमारी तृष्णा या इच्छाएं हैं। तीसरा है दुख निरोध, यानी अच्छी खबर ये है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी वो रास्ता या दवा जिससे इन दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति पाई जा सकती है। और वो रास्ता कोई जादुई मंत्र नहीं है बल्कि अष्टांगिक मार्ग है। यानी दुखों से मुक्ति के 8 कदम। स्रोतों के अनुसार ये 8 कदम हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 कदम बहुत ही वैज्ञानिक है। बिल्कुल। इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है। जैसे सम्यक आजीविका, इसका सीधा मतलब है कि इंसान अपना पेट पालने के लिए कोई ऐसा काम न करे जिससे दूसरों को या प्रकृति को नुकसान पहुंचे। आज के कॉर्पोरेट कल्चर या स्टार्टअप की दुनिया में ये एथिक्स का कितना बड़ा पार्ट है। या फिर सम्यक वाक, यानी सही बोलना। इंटरनेट ट्रोल्स और गॉसिप के दौर में शब्दों का सही इस्तेमाल करना मानसिक शांति के लिए कितना जरूरी है। ये तो वाकई आज के दौर में बहुत सटीक बैठता है। लेकिन हमारे नोट्स में बौद्ध दर्शन के एक केंद्रीय सिद्धांत का भी बार बार जिक्र है, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। हाँ। ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? प्रतीत्य समुत्पाद को समझना बौद्ध दर्शन की चाबी है। इसका सरल अर्थ है कारण और कार्य, या हम कह सकते हैं इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। बिल्कुल। ये होने से वो होता है। जैसे बीज है तो पेड़ है। कुछ भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सिद्धांत इंसान के अहंकार को तोड़ता है कि वो दुनिया से अलग या सुप्रीम है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का भी जिक्र है। बुद्ध जो ज्ञानी है, धम्म जो उनका ज्ञान या उपदेश है, और संघ जो उसे जीने वालों का समूह है। और एक सिद्धांत जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है वो है मध्यम मार्ग, जिसे मध्यमा प्रतिपदा भी कहा गया है। जी। बुद्ध ने कठोर तपस्या करके देख लिया था और राजमहल के सुख भी भोग लिए थे, और उन्होंने कहा कि इन दोनों अतियों में भलाई नहीं है। यानी एक्सट्रीम डाइटिंग करके खुद को भूखा मारना भी गलत है और रोज जंक फूड खाना भी। सही बात है। शरीर और मन को संतुलन चाहिए। उनके आचार संहिता यानी शील व्यवस्था में भी दिखता है। उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों के लिए अलग नियम बनाए। जैसे आम गृहस्थों के लिए पंचशील बताए गए। 5 आसान नियम: हिंसा से दूर रहना, चोरी से बचना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना। और जो लोग घर छोड़कर संघ में नए नए शामिल होते थे, जिन्हें श्रामणेर कहा जाता था, उनके लिए 10 शील तय किए गए थे। वहीं जो लोग पूरी तरह से सन्यासी या भिक्षु बन जाते थे, उनके लिए नियम बहुत कठोर थे, जिन्हें ग्रंथों में विनय या पातिमोक्ष कहा गया है। अब आप देखिए कि एक संगठन या संघ के रूप में ये कितनी शानदार व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहा जाता था, और कमाल की बात यह है कि इसमें हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता था। हाँ, ऋणी, दास, अपराधी और संक्रामक रोगियों का संघ में प्रवेश वर्जित था। ऐसा क्यों? क्या ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं था? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये संगठन को सुचारू रूप से चलाने की व्यवहारिक समझ थी। बुद्ध नहीं चाहते थे कि लोग अपनी जिम्मेदारियों या सजा से बचने के लिए संघ को एक छिपने की जगह बना ले। संघ को समाज के दान पर निर्भर रहना था, इसलिए समाज की नजरों में संघ का सम्मान बना रहना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। एक और बहुत बड़ा बदलाव जो संघ में हुआ वो महिलाओं के प्रवेश को लेकर था। शुरुआत में संघ में केवल पुरुषों को प्रवेश मिलता था, लेकिन बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने इस बात पर बहुत जोर दिया, और आखिरकार आनंद के आग्रह पर वैशाली में महिलाओं को भी भिक्षुणी संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। और जो पहली महिला संघ में शामिल हुई वे बुद्ध की मौसी और पालन करने वाली माता प्रजापति गौतमी ही थीं। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था, जिसने महिलाओं को भी आध्यात्मिक मुक्ति का समान अधिकार दिया।
लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बुद्ध के जाने के बाद इन सब विचारों को बिना इंटरनेट या प्रिंटिंग प्रेस के संरक्षित कैसे किया गया? इसका जवाब हमें उन ऐतिहासिक बैठकों में मिलता है जिन्हें बौद्ध संगीतियां कहा गया। ऐतिहासिक नोट्स बताते हैं कि 4 प्रमुख संगीतियां हुईं जहां कई बड़े फैसले और विवाद हुए। पहली संगीति तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में ही हो गई थी। जी, यह राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय शासक अजातशत्रु थे। बुद्ध के जाने के बाद एक डर था कि उनके उपदेश खो ना जाएं, इसलिए इस संगीति का मुख्य फोकस संकलन पर था। उपाली नाम के शिष्य द्वारा भिक्षुओं के नियमों को विनय पिटक में और आनंद द्वारा बुद्ध की कहानियों और उपदेशों को सुत्त पिटक में संकलित किया गया। उसके ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी संगीति वैशाली में बुलाई गई। इसके अध्यक्ष सुबुकामी थे और शासक थे कालाशोक। लेकिन यहां तक आते आते नियमों को लेकर मतभेद शुरू हो गए। जो लोग पुराने नियमों पर टिके रहना चाहते थे वे स्थाविर कहलाए, और जो समय के साथ नियमों में बदलाव चाहते थे वे महासांघिक कहलाए। यह पहला बड़ा वैचारिक बंटवारा था। फिर 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष मौग्रीपुत्र तिस थे और शासक थे महान सम्राट अशोक। इस संगीति में दर्शन और मनोविज्ञान पर बहुत गहरा काम हुआ और तीसरे पिटक की रचना हुई, जिसे अभिधम्म पिटक कहा गया। और फिर आती है चौथी और सबसे निर्णायक संगीति, जो प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। शासक कनिष्क के समय हुई इस संगीति ने बौद्ध धर्म का नक्शा ही बदल दिया। इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 बड़े संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। और जो धर्म अब तक आम लोगों की पाली भाषा में था, उसने संस्कृत भाषा को अपना लिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो हम देख सकते हैं कि कैसे कोई भी महान विचार जब संस्थागत रूप लेता है तो समय के साथ उसकी व्याख्याएं बदलती हैं, विचारों का टकराव होता है और वो अलग-अलग शाखाओं में बढ़ जाता है। तो चलिए इन संप्रदायों या यान, जिसका अर्थ वाहन होता है, उसे भी समझ लेते हैं। एक था हीनयान, जिसे निम्न मार्ग कहा गया। हीनयान बहुत हद तक बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर टिका था। ये बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक महापुरुष और एक आदर्श गुरु मानते थे। इनका मुख्य लक्ष्य अरहत पद प्राप्त करना था, यानी अपनी साधना से खुद को मुक्त करना, और ये मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। हमारे स्रोतों के अनुसार इसके भी 2 दार्शनिक भाग हुए। कश्मीर में विकसित हुआ वैभाषिक और सुत्त पिटक पर आधारित सौत्रांतिक। वहीं दूसरा संप्रदाय था महायान, जिसे उत्कृष्ट मार्ग कहा गया। महायान में आकर बुद्ध को एक ऐतिहासिक व्यक्ति से ऊपर उठाकर एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा, और यहीं से मूर्तियों का चलन शुरू हुआ। इसका मुख्य आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व वो है जो खुद तो निर्वाण के करीब है, लेकिन वो तब तक मोक्ष नहीं लेगा जब तक कि वह दुनिया के हर एक प्राणी को दुखों से मुक्त ना कर दे। ये एक बहुत ही करुणा से भरा विचार था। महायान के भीतर भी तो कुछ बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार पनपे, जैसे शून्यवाद और विज्ञानवाद। ये नाम जटिल लगते हैं, लेकिन हैं बहुत तार्किक। शून्यवाद या माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन थे। नागार्जुन को उनके लॉजिक के कारण भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, और उनकी रचना माध्यमिका कार्य का बहुत प्रसिद्ध है। शून्यवाद का मतलब सब कुछ शून्य या कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज का अपना कोई परम अस्तित्व नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है। वहीं विज्ञानवाद या योगाचार के संस्थापक मैत्रेयनाथ थे, और बाद में असंग व वसुबंधु ने इसे आगे बढ़ाया। इनका मानना था कि परम सत्य केवल हमारी चेतना या विज्ञान है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। 8वीं शताब्दी तक आते आते एक और संप्रदाय उभरा, वज्रयान। और ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं से एकदम अलग था। इसमें तांत्रिक साधनाएं, रहस्यमयी मंत्र और जादू टोने का प्रयोग प्रमुख हो गया। वज्रयान में तारा देवी की पूजा पर बहुत अधिक बल दिया जाने लगा। और यहाँ पर ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दर्ज है। क्या? जिस धर्म ने सरल आचरण और मध्यम मार्ग से शुरुआत की थी, वज्रयान में आई इन जटिल तांत्रिक साधनाओं और तंत्र मंत्र के बढ़ते प्रभाव को ही भारत में बौद्ध धर्म के पतन का एक मुख्य कारण माना जाता है। धर्म आम लोगों की समझ से दूर होकर कर्मकांडों में उलझ गया। बिल्कुल।
इन संप्रदायों के अलावा महायान परंपरा में बोधिसत्वों के बारे में जानना भी बहुत रोचक है, क्योंकि हर बोधिसत्व इंसान के किसी न किसी गुण का प्रतीक है। सबसे पहले हैं अवलोकितेश्वर, जिन्हें पद्मपाणि भी कहा जाता है, जिनके हाथ में कमल होता है। ये दया और करुणा के सर्वोच्च प्रतीक हैं। फिर आते हैं मंजूश्री, जिनके एक हाथ में खड्ग और दूसरे में प्रज्ञा पारमिता सूत्र की किताब होती है। ये तलवार अज्ञानता को काटने और परम ज्ञान का प्रतीक है। इसके अलावा मैत्रेय का बहुत जिक्र मिलता है, जिन्हें बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध यानी भविष्य में जन्म लेने वाला बुद्ध कहा गया है। इनकी पहचान के लिए इनके हाथों में पवित्र जल पात्र या कुंडिका दिखाई जाती है। और अंत में है वज्रपाणि, जिनके हाथ में वज्र होता है। इन्हें वज्रधारी रक्षक और बुराइयों से लड़ने वाले शक्ति या पराक्रम के बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है। इन सभी दार्शनिक विचारों, कहानियों और नियमों को जिन किताबों में सहेजा गया, वो बौद्ध साहित्य अपने आप में एक पूरा विश्व है। जैसा कि हमने पहले देखा, सबसे प्रमुख हैं त्रिपिटक, आनंद द्वारा संकलित सुत्त पिटक, उपाली का विनय पिटक और मौगलिपुत्त तिस्स का अभिधम्म पिटक। इसके अलावा पाली भाषा में जातक कथाएं हैं, जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं जो नैतिकता सिखाती हैं। कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथों में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच के संवादों पर आधारित मिलिंद पन्हों बहुत मशहूर है। संस्कृत साहित्य में अश्वघोष की रचनाएं बुद्ध चरितम और सौंदर्यानंद हैं। और बाद के काल में बुद्ध घोष द्वारा लिखी गई विशुद्धि मग्घ का भी ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक मास्टरपीस के रूप में विशेष उल्लेख है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये महलों में पले बड़े एक युवा राजकुमार के अपने भीतर उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढने से शुरू होती है। उन्होंने अतिवाद को छोड़कर संतुलन यानी मध्यम मार्ग का रास्ता चुना। अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों के माध्यम से मानव जीवन के दुखों का एक बहुत ही स्पष्ट व्यवहारिक समाधान दुनिया के सामने रखा। और फिर देखते ही देखते वो विचार एक व्यवस्थित संघ में बदला, कई ऐतिहासिक संगीतियों से गुजरा और सदियों तक पूरी दुनिया के सांस्कृतिक ताने माने को बदलता रहा। ये सब बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, जिस दर्शन का मूल ही मध्यम मार्ग था, यानी किसी भी तरह की अति से बचना, और जिसका केंद्रीय सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद था कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, दुनिया में कुछ भी अलग या परम नहीं है। हाँ, वही दर्शन आगे चलकर हीनयान, महायान और वज्रयान जैसी कठोर विपरीत और कर्मकांडीय शाखाओं में क्यों बंट गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो सत्य के सबसे सरल मध्यम मार्ग को भी समय के साथ अपने अहम और मान्यताओं के कारण जटिल बना देता है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हमारे सुनने वालों को जरूर विचार करना चाहिए। वाकई ये बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। आज की इस लंबी और विस्तृत गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आज के इस डीप डाइव ने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ जीवन को देखने के एक नए नजरिए से भी हमारा परिचय कराया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ।